माय नेम इज हर्ष। अब तक अपन ने लेसन नंबर 7 में टेंस ऑफ वर्ब्स कर लिए थे, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए। ठीक है, आपको अपनी 5th तक कर लिए। आपको अपनी नोटबुक में सारे नहीं करने, कुछ चुनिंदा ही करने। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 42, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स आपको क्या फिल करनी है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको हमेशा क्या फिल करना होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है और उसके ब्रैकेट में आपको वर्ब्स लिखी हुई है वो फिल करनी है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। अफर्मेटिव का सबसे पहले अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में विल या शैल प्लस बी प्लस कंटिन्यूअस टेंस है, तो कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इन केस नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होता है, लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद में आपको नॉट लगाना है, विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अपने जो ये दो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी को अपन देख लेते हैं। आपकी क्वेश्चन देखा है। अब आपको क्या रखना है कि अगर किसी सेंटेंस के आगे आई या वी हो, अगर आई या फिर वी हो तो आपका क्या लगेगा, उसके आगे शैल बी लगेगा। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सही है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए। अगर आपके बाकी सब है, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, तो उन सब के साथ में क्या आ जाएगा, अपने विल भी आ जाएगा, विल बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप सभी को पता है कि अगर आई और वी होता है तो शैल लगाते हैं, और उसके अलावा होता है उसके अपन आगे विल लगाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। उसी की फर्स्ट है वी डैश गो फिनिशिंग दिस फ्राइडे, है ना। तो अब आगे क्या है, वी आया है, और वी के मैंने आपको क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट वी हो, वी के आगे क्या लगाना है, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अपने यहाँ पे वर्ब दे रखी है गो, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैल बी गोइंग। इसी प्रकार से सेकंड वाला परिणीति। अब परिणीति क्या है, किसी का नाम है तो नाम के आगे हमेशा क्या लगता है, विल लगता है। आप बस ये याद रखो, आई और वी के साथ में शैल आएगा, बाकी सबके साथ में विल आएगा। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपन आई के साथ में भी विल का यूज कर सकते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, परिणीति डैश वाटर द प्लांट्स व्हेन वी आर अवे। तो इसमें परिणीति है तो परिणीति नाम है तो क्या जाएगा, विल बी, और अपनी फॉर्म है इसमें वाटर, तो वाटर में आई जोड़ेंगे तो वाटरिंग हो जाएगा। उसके बाद में आई डैश बी मेंडिंग हिज शर्ट आफ्टरवर्ड्स, है ना। तो आई है तो आई के साथ में क्या आता है, शैल आता है, तो आई शैल बी हो जाएगा। और उसके बाद में ब्रैकेट में आपके दे रखा है मेंड, है ना, तो मेंड में आई जोड़ना है, क्या हो जाएगा, मेंडिंग हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग में आपको जो आंसर्स है वो ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इसमें से आपको नोटबुक में के तक करना है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर जो 10 है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में नाम परफेक्ट बता रहा है, 3rd नंबर पे आता है, तो फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। 3rd नंबर पे है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको टेक्निक बता रखी है मैंने, फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल शैल तो कॉमन है, तो विल शैल प्लस यहां पर आपके लगेगा हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इजीली लर्न करवाया था कि नंबर 3rd पे हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं एक बार, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस, अब 3rd नंबर पे नॉट लगता है तो विल शैल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, उसके बाद में आपको हैव लगाना है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव भी देख ही लेते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो विल शैल आगे आता है, तो विल शैल प्लस क्या बच गया सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में बना हुआ है, इसी को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा आपके विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये अपने फ्यूचर परफेक्ट में, तो आपको मेनली याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको कुछ दोनों बता रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस भी है और फ्यूचर परफेक्ट भी है। तो आपको पता लगाना है, अब पता कैसे लगाएंगे, तो अगर किसी सेंटेंस में है ना इसकी एडवर्बियल्स क्या है, बाय इसकी जो पहचान है इंग्लिश पहचान वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बाय प्लस टाइम देता है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि बाय प्लस टाइम दे देगा तो फ्यूचर परफेक्ट। और अगर कोई चीज, अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूस का कुछ अर्थ शो कर रहा है तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले है बाय द टाइम, अभी मैंने आपको बोला हमेशा बाय द टाइम देवे तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और बाय प्लस टाइम नहीं हो और कंटिन्यूस शो कर रहा है तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो बाय द टाइम दे रखा है, बाय द टाइम शी फिनिश द वॉशिंग एंड द आयरनिंग द मीट, तो क्या हो जाएगा इसमें, विल हैव डिफॉरेस्टेड। तो आपको इसमें फर्स्ट ए वाले में है ना, कौन सा ये 10 का ए में है, तो सबसे पहले आपको लगाना है विल हैव, और मैंने बोल रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपकी वर्ब देखिए डिफ्रॉस्ट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिफ्रॉस्टेड, यानी कि आपको ईडी जोड़ना है। तो ये हो जाएगी अपने फ्यूचर परफेक्ट में। फिर सेकंड वाला है आई डैश डिस्कसिंग द मैटर विद हर फ्रॉम 9 to 10 clocks टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल समय की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे बाय नहीं दे रखा है तो आई दे रखा है, तो आई के लिए क्या लगता है, शैल लगता है, अभी बताया था, तो आई शैल बी, ठीक है, कंटिन्यूअस भी आएगा। तो डिस्कस में आपको आईएनजी जोड़ना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्कसिंग, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी करने हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।